Namaste everyone, मेरा नाम है रोहित आहूजा. वेलकम बैक टू पाठशाला. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, दैट इज ज्योमेट्री का ट्रायंगल्स. भाई ये वो चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिक्स तुम्हें ज़िंदगी भर काम आएंगे जब तक मैथ्स आता है. ठीक है, तो 10th कह लो, 11th कह दो, 12th कह दो, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर के लेंदी भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेमेस्टर में आता ही आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में. इसमें थ्योरम्स भी हैं बहुत सारे. तो पहले हम चैप्टर सीख लेंगे, थ्योरम सीख लेंगे. प्रूव हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे. प्रूव वो तुम बताओगे. तुम अगर वीडियो को सपोर्ट करोगे तो आई विल गिव द ना थ्योरम्स का अलग से वीडियो में लेके आऊँगा. ठीक है, और एक तुम्हारे लिए एक बेनिफिशियल काम किया है मैंने. अभी से कंप्लीशन ऑफ आफ्टर एवरी चैप्टर मैं तुमको इसके नोट्स भी दूंगा, यानी कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है इसका एक पीडीएफ मैं तुमको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे. टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, तुम ज्वाइन कर सकते हो. तो इसी के साथ भाई अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं पहला चैप्टर. तो देखो क्या है इसमें. पहला चैप्टर नहीं, तीसरा भाई. तो ट्रायंगल्स, तुमको बेसिकली ट्रायंगल के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और वो क्या है वो देखो. तो ये एक ट्रायंगल है, इसको नाम दे दिया ए बी सी. इसको क्या नाम दे दिया, ए बी सी. अब इस ट्रायंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है इसका बेसिक ये है कि ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए. ये पता है तो मतलब बहुत कुछ पता है तुम्हें. और बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पता हो सकते हैं तुमको. हमारे कौन से होते हैं, अक्यूट, ऑब्ट्यूज और स्केलीन, बेस्ड ऑन साइड्स. फिर बेस्ड ऑन एंगल्स भी होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर अक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होती है. अक्यूट एंगल क्या होता है, जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होती है. ऑब्ट्यूस में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होती है. ये तुमको पता है, नहीं पता है तो मैंने इसका शॉर्ट बना के रखा है, तुम जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे. अब मेरे को इस चैप्टर के लिए जो चाहिए बस ये था कि तीनों एंगल का सब 180 डिग्री होता है. ये तुम्हें पता होना चाहिए. बाकी ज़्यादा कुछ अभी के लिए तो नहीं लगेगा, बाद में जो लगेगा फिर एक्सरसाइज के दौरान पढ़ाते जाऊंगा. बेसिक जो चाहिए वो ये पता होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है फिर. तो आगे तुम्हें पढ़ना है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, और एक थ्योरम पढ़ना है जिसका नाम है क्या, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है, पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं. The measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior angles. अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं. देखो भाई, पहले अपना एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन. ठीक है, ये एक ट्रायंगल है मेरा. अब बोल रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, इसमें एक क्या बना दो भाई, एक्सटीरियर एंगल बना दो. तो एक्सटीरियर एंगल बना दी मैंने इसमें. तो ये हो जाएगी उसकी एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगी उसकी एक्सटीरियर एंगल. इसको नाम दे देते हैं क्या, ए सी ई. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. तो ट्रायंगल ए बी सी में एक एक्सटीरियर एंगल है ए सी ई. द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स. व्हाट आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स, बाजू वाली को छोड़ के. देखो बेटा, इधर ए सी ई के बाजू वाली एंगल का नाम है ए सी बी. इसको छोड़ के जो बच गई ना, कौन सी, ये और ये वाली, एंगल ए और एंगल बी, इनके सम के बराबर होती है. मतलब एंगल ए सी ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए प्लस एंगल बी. दैट्स इट. You have to remember this. This is nothing but your remote interior angle theorem. What does remote interior angle theorem says? कि भाई exterior angle of the triangle is, exterior angle of the triangle is equal to sum of its remote interior angles. What are remote interior angles? वो एंगल जो बाजू वाली के, एक्सटीरियर के बाजू वाली को छोड़ के जो बच गई, यानी कि इन दोनों के सम के बराबर होती. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर इन रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ कनेक्टेड एक और थ्योरम है, और वो क्या बोलता है देखो. वो बोलता है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a and b, that is a plus b is greater than a and b, greater than a and greater than b, that is a plus b is greater than a plus b is also greater than b. अब क्या है, इसको एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं. कैसे सर इसको प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. बेटा पहले एक काम करते हैं,
ये एक्सटीरियर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। इन तीन चारों एंगल को नाम दे दिया। ये कह रहा है कि भाई अभी अभी मैंने प्रूव किया कि एस जो है वो इक्वल है किसके, पी प्लस क्यू के। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या कह रहा है, सिंपल चीज कह रहा है कि एस जो है वो बड़ा होगा पी से, एस जो है वो क्यू से भी बड़ा होगा। समझने वाली बात है भाई। एस बना कैसे था, एस बना था पी प्लस क्यू से, एस बना था पी प्लस क्यू से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एस इज ग्रेटर देन व्हाट, एस इज ग्रेटर देन पी, एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्यू। क्योंकि बेटा एक चीज दो चीजों का सम करके बनती है, मतलब वो पहली वाली से भी बड़ी है और दूसरी वाली से भी बड़ी है। इसी को और कुछ नहीं, इसको एक नाम दे दिया है, इसको नाम क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या नाम दिया है इसको, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, दिस इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। रिमोट इंटीरियर कहता है कि एक्सटीरियर बाजू वाली को छोड़ के दोनों के सम के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ी होती है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ी होती है। क्योंकि बेटा सपोज ये 40 होगा और ये सपोज 30 होगा, तो ऑब्वियसली ये एस क्या होगा, 70 होगा। और 70 40 से भी बड़ा है और 30 से भी बड़ा है, यही कहना चाहते हैं। इसको एक नाम दे दिया, उसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया, देखो क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी कहो, थ्योरम कहो, डजेंट मैटर। बस इस फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमको ये छोटे कंसेप्ट जानने थे, फिर हम लोग अगली वीडियो से बस एक एक्सरसाइज शुरू करते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा, और टेलीग्राम का लिंक है अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।